आओ चले पुरानी दौर में जहां पर हम सुनहरी यादों को ताजा करेंगे। मैं मनीष कुमार सिन्हा क्रॉस बिजनेस बाउंड्री में आपका स्वागत करता हूं। आपके सामने पेश करता हूं एक सीन जो आपने बहुत बार देखा होगा टेलीविजन के ऐड पर। इस ऐड में होता क्या है मैं आपको एक बार दोहरा देता हूं। एक व्यक्ति मछली पकड़ने आता है, पूरे इक्विपमेंट के साथ आता है, साजो सामान के साथ आता है। उसी टाइम एक दूसरा व्यक्ति जो काफी कम साजो सामान के साथ आता है, या कहें उसके पास इक्विपमेंट नाम का कोई चीज नहीं होता, बस वो पॉकेट से एक जादुई द्रव्य निकालता है, अपने फिशिंग डंडे पर लगाता है, उसको पानी में डालता है। जहां पर पहला व्यक्ति जो पूरे साजो सामान के साथ था, आधा एक घंटा 2 घंटा मछली के लिए राह देख रहा था, उसे एक भी सफलता नहीं मिलती। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति आता है, जादुई द्रव्य लगाता है, उस व्यक्ति को चार चार सफलताएं मिलती है, चार चार मछली प्राप्त करता है। इसी कंपनी का एक और ऐड है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जहां पर बहुत सारे लोग एक बस से चिपके हुए हैं। और इसका भी सिर्फ एक ही मतलब है कि फेविकोल वो जोर है जो लोगों को जोड़ के रखता है, और ये कभी टूटता नहीं है। तो आज मैं आपके सामने फेविकॉल का ये 20 साल पुराना आपके सामने जो रखा हूं, ये अमेरिका और चाइना के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इम्पैक्ट रखता है या नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो एड आज से 30 साल पहले बना था, इसका आज के डेट पर बहुत मायने आ रही है, जब ये आर्टिफिशियल वार हो रहा है यूएसए और चाइना का। कल Alibaba.com ने अपना एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लॉन्च किया है, और इसके साथ ही छिड़ गया है चाइना और यूएसए का टकरार, क्योंकि एक दिन पहले आया था डिपसीक। अब अलीबाबा ने भी अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मार्केट में लॉन्च कर दिया है, वो भी उसी रेट पर जो अमेरिका सोच नहीं सकता। क्योंकि अमेरिका जिस प्रोडक्ट को बनाने में लगाता है 100 रुपये, वहीं पर चाइनीज कंपनी लगाते हैं 5 से 6 रुपये। तो अब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का वार है, ये चैट जीपीटी और अमेरिकन कंपनी का जो मोनोपोली क्रिएट था, जिसे डिपसिक ने तोड़ा, और अब आ गया है क्यूएन जो अलीबाबा के प्रमोटर का ग्रुप है। तो ये वार किस तरीके से चलेगा, इस पर आज हम चर्चा करेंगे कि यूएसए और चाइना का मॉडल क्या है, इससे इंडिया किस तरीके से बेनिफिट कर सकता है, और लास्ट में हमारे लिए इसमें बिजनेस लर्निंग क्या है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बोनस टिप्स दे देता हूं कि नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा टेस्ला वर्सेस BYD कार का वार। क्योंकि चाइना और यूएसए में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का वार चल ही रहा है, अब नेक्स्ट वार होने वाला है कार वार। तो आप हमारे साथ बने रहें, तो आप नेक्स्ट वीडियो को देख पाएंगे। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट वार पर, जहां पर यूएसए और चाइना का एक मॉडल है। इस मॉडल को अगर हम समझ लेते हैं तो हमारे बिजनेस के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट होगा, साथ साथ हमारे इंडियन कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है, और ऐसे इंडिया और ऐसे भारत देश के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है अगर हम इस मॉडल को समझ के अपने लाइफ में ढाल लेते हैं। तो पहला मॉडल है कॉस्टिंग। यूएसए हमेशा हाई कॉस्टिंग पर आया, क्योंकि उसका कहना है ज्यादा पैसा लगाओ, ज्यादा मुनाफा कमाओ। वहीं पर चाइना कहती है कि कम पैसा लगाओ, मास में जाओ, ज्यादा प्रॉफिट कमाओ। क्योंकि यही मॉडल लेके वो प्रोडक्शन में आई थी, और चाइना प्रोडक्शन का किंग बन गया। अब चाइना अपना पूरा ध्यान प्रोडक्शन से हटाते हुए आईटी, रोबोटिक और टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट कर चुका है, जहां पर जो प्रोडक्ट 100 रुपये का मिलता था, वही प्रोडक्ट 5 रुपया या 10 रुपया, या हम कह सकते हैं 10 गुना या 20 गुना कम प्राइस पर चाइना प्रोवाइड कर रहा है। जिसके कारण वर्ल्ड में ये जो टेक्नोलॉजी वार है, पूरा चरम सीमा पर पहुंच चुका है। और अभी तो चाइना में न्यू ईयर शुरुआत हुआ है, और शुरुआत होते ही दो कंपनियों का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का प्लेटफॉर्म आ चुका है।
अब भी ये चाइना का न्यू ईयर सेलिब्रेशन 21 फरवरी तक चलेगा। पता नहीं क्या क्या आने वाले हैं। और यूएस मार्केट में डीपसीक एक छोटी सी कंपनी के आने से 1 ट्रिलियन का मार्केट लॉस हो सकता है। तो आप ये सोचो कि 21 फरवरी तक मार्केट और यूएसए का स्टॉक किस तरीके से क्रैश करेगा, इसका इम्पैक्ट कुछ ना कुछ हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट पर भी आएगा। तो एक हुआ चाइनीज एंड यूएसए का कॉस्टिंग मॉडल की यूएसए हाई प्राइस पर काम करता है, चाइना लो प्राइस पर काम करता है। इकोसिस्टम, यूएसए और चाइना दोनों ही इकोसिस्टम को डेवलप करते हैं। जिस तरीके से यूएसए ने मेटा वर्ल्ड, चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, इनवीडिया सबने मिलके विद इन द यूएसए ही पूरे इकोसिस्टम को डेवलप किया। ये इस कॉन्सेप्ट को बाहर नहीं ले जाना चाह रहे थे ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट यूएसए में ही आए और मोनोपोली क्रिएट रहे। यही चीज चाइना ने भी पिछले 3-4 सालों में अपने स्टार्टअप के लिए एक इकोसिस्टम डेवलप किया, जहां पर बहुत सारे पैसे को खर्च किया गया रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, जो एआई, रोबोटिक साइंस और टेक्नोलॉजी पर ड्रिवन है। और वहां पर चाइनीज कंपनियों को बहुत सारा प्रोत्साहन दिया गया है। तो इकोसिस्टम डेवलप करना हमारे और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर फायदा है इंडियन आईटी प्रोफेशनल को, क्योंकि जब ये गूगल, फेसबुक जो भी यूएसए में काम हो रहा था, तो वहां पर भी इंडियन आईटी प्रोफेशनल ही जाके काम कर रहे थे। अब यही चीज इन्फोसिस हो या टीसीएस, विप्रो हो या दूसरी अदर आईटी कंपनी चाइना में ऑफिस खोल के और सब कॉन्ट्रैक्ट दे के हम आईटी प्रोफेशनल काफी पैसा कमा रहे हैं। क्योंकि चाइना का जो भी एआई या रोबोटिक साइंस का कोई भी डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसमें इंडियन आईटी प्रोफेशनल का काफी बड़ा हाथ है। तो ये मॉडल कॉस्टिंग कम या ज्यादा रखना है, पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप करना है और इंडियन आईटी प्रोफेशनल को हेल्प लेना है, चाहे वो यूएसए हो या चाइना। तो क्या हम इंडियन इस चीज को अपने यहाँ डेवलप नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बस हमें जज्बा चाहिए कि हम करना चाहते हैं। अभी सोशल मीडिया पर चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी का वार चल रहा था। वहां पर 2 दिन पहले डिपसिक ने दोनों को मार के भगा दिया और वो मार्केट को कैप्चर करने के मूड में था। तो 1 दिन पहले तक फिर से चैट जीपीटी और डिपसिक में वार हो रहा था, लेकिन अलीबाबा के आने से एक नया तरीके से एआई का वार छिड़ चुका है। अब ये देखना है कि आगे आने वाले समय में चाइना कितना आगे बढ़ता है या यूएसए कितना डेवलप और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ मार्केट में आता है। ये एक डेटा अलीबाबा ने लॉन्च किया है कि जब वो बहुत सारे जगह पर उसने टेस्ट किया, तो वो जो अली बाबा का जो एआई है वो डिप सिक से भी आगे, क्योंकि डिप सिक इसमें ब्लू कलर से दिखाया हुआ है और अली बाबा के क्यूएन 2.5 रेड कलर से दिखाया हुआ। तो हर पैरामीटर पर अली बाबा का एआई बेटर परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। तो ये एक बहुत ही मजेदार है। ऐसे ये हर कंपनी अपना प्रोपेगेंडा करती है कि मेरी कंपनी का प्रोडक्ट सबसे अच्छा है, लेकिन हमें ये देखना है, डिपसिक यूज करके भी देखना है, क्यूएन यूज करके भी देखना, और चैट जीपीटी, और जिसमें हमें ज्यादा बेनिफिट होगा हम इसे यूज करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। इन सब चीज के बीच में हमारे पास बिजनेस लर्निंग क्या है कि वर्क ऑन इकोसिस्टम। हम लोग एक अपने एक प्रोडक्ट के लिए काम करते हैं, हमें सबसे पहले एक इकोसिस्टम आसपास डेवलप करना चाहिए। जैसे मैंने एक फैक्ट्री लगाया, तो मुझे ये चाहिए कि आसपास एरिया में ही मेरे को सारे रॉ मटेरियल मिल जाए, मेरे पैकिंग वाले मिल जाए, मेरे ट्रांसपोर्ट वाले मिल जाए, ताकि एक इकोसिस्टम रहेगा तो मैं बाहर वाले से अच्छे से फाइट कर सकता हूँ। लेकिन इंडिया में इकोसिस्टम पर ध्यान नहीं दिया जाता, तो ये एक बहुत बड़ा डिमेरिट है। तो ऑलवेज वर्क ऑन इकोसिस्टम। लॉन्च विद द फुल प्लानिंग। आपको क्या लगता है, डीप सीक और अलीबाबा का एआई एक बन गया? जी नहीं, ये पिछले 2-3 सालों से प्लान था। और इस प्लान को इतना सेक्रेट चाइना ने रखा कि किसी को काने कान खबर नहीं लगी। और जब वो लॉन्च होने लगा तो धड़ाधड़ 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 लॉन्च होते गया। तो जब भी आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को लॉन्च करना चाहते हो, तो विथ फुल प्लानिंग
और जब आपको दुश्मन पर अटैक करना हो तो पूरी तैयारी के साथ अटैक करें, सो आपके प्रोडक्ट और आपकी सर्विसेज का मार्केट में डिमांड क्रिएट हो सके। फोकस ऑन ऑन प्रोडक्ट। आप कॉपी पेस्ट करें या कुछ भी, लेकिन आप उस प्रोडक्ट में, उस सर्विस में अपना कुछ ना कुछ इनपुट दें। और हो सकता है उसमें आप कॉस्टिंग कम करने का सोचे, कुछ वैल्यू एडिशन करने का सोचे, लेकिन अपने प्रोडक्ट पर फोकस करने का सोचे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, सो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और जब तक दोस्तों, प्रणाम।